वेलकम टू सिंप्लीफाइड विस्पर्स, वो जगह जहां बड़े आइडियाज को सिंपल लेसन्स में बदला जाता है जिन्हें तुम अपनी रोजमर्रा की लाइफ में यूज कर सकते हो। क्या तुमने कभी सोचा है कि कुछ लोग लगातार आगे बढ़ते रहते हैं और बड़ी अचीवमेंट्स पाते हैं जबकि बाकी लोग एक ही जगह अटके रहते हैं? इसका सीक्रेट लक नहीं है, इट्स हाउ दे थिंक। आज हम शुरू कर रहे हैं एक पावरफुल क्लासिक से, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग बाय डेविड जे श्वार्ट्ज। ये बुक हमें सिखाती है कि सक्सेस माइंड से शुरू होती है। चैप्टर 1, सफलता पर विश्वास करो और आप सफल हो जाओगे। पहला चैप्टर बताता है कि बिलीफ सक्सेस की फाउंडेशन है। श्वार्ट्ज कहते हैं कि लोग इसलिए सक्सेसफुल नहीं होते क्योंकि वो सबसे ज्यादा स्मार्ट या टैलेंटेड हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वो खुद पर विश्वास करते हैं। जब तुम सच्चे मन से बिलीव करते हो कि तुम अचीव कर सकते हो, तुम्हारा माइंड अपने आप वेज ढूंढना शुरू कर देता है। बिलीफ हाउ टू बनाता है, जबकि डाउट सिर्फ एक्सक्यूजेस और फेलियर देता है। ऑथर बताते हैं कि डिसबिलीफ एक नेगेटिव फोर्स की तरह काम करता है। ये हमें छोटा सोचने पर मजबूर करता है, हमारी कोशिशों को कमजोर करता है और हमें कोशिश करने से रोक देता है। इसके उलट स्ट्रॉन्ग बिलीफ हमें क्रिएटिव सोचने, बोल्ड एक्ट करने और परसिस्टेंट बने रहने की ताकत देता है। सक्सेसफुल लोग भी ऑर्डिनरी होते हैं, लेकिन उनके गोल्स में एक्स्ट्रॉर्डिनरी बिलीफ होता है। श्वार्ट्ज ये भी कहते हैं कि बिग सोच कितनी जरूरी है। अगर तुम छोटे रिजल्ट्स पर बिलीव करोगे तो तुम्हें छोटे रिजल्ट्स ही मिलेंगे, लेकिन अगर तुम बड़े सक्सेस पर बिलीव करते हो तो तुम खुद को मेंटली और इमोशनली प्रिपेयर कर लेते हो हायर गोल्स तक पहुंचने के लिए। बिलीफ डेवलप करने के लिए चैप्टर सजेस्ट करता है कि माइंड को पॉजिटिव थॉट्स से भरो, ऐसे लोगों के साथ रहो जो तुम्हें एनकरेज करें, और रोज खुद को याद दिलाओ कि तुम ग्रेट चीजें अचीव कर सकते हो। मॉरल ऑफ द चैप्टर, सक्सेस माइंड से शुरू होती है। अगर तुम बिलीव करते हो कि तुम कर सकते हो तो तुम आधा रास्ता पहले ही तय कर चुके हो। चैप्टर 2, बहानों की बीमारी से छुटकारा पाओ। इस चैप्टर में डेविड जे श्वार्ट्ज एक्सक्यूजाइटिस इंट्रोड्यूस करते हैं, जिसे वो फेलियर डिजीज कहते हैं। इसका मतलब है सक्सेस न मिलने पर बहाने बनाना। जो लोग अपने गोल्स अचीव नहीं करते वो अक्सर सर्कमस्टांसेस को ब्लेम करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की बजाय। कॉमन एक्सक्यूजेस हैं, मैं हेल्दी नहीं हूँ, मेरे पास ब्रेन नहीं है, मैं बहुत ओल्ड या बहुत यंग हूँ, मेरे पास लक नहीं है। श्वार्ट्ज समझाते हैं कि ये एक्सक्यूजेस डेंजरस हैं क्योंकि ये ग्रोथ को रोक देते हैं। एग्जाम्पल, कई सक्सेसफुल लोग हेल्थ प्रॉब्लम्स के साथ शुरू हुए, लेकिन उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ्स पर फोकस करके बड़ी अचीवमेंट्स पाई। इंटेलिजेंस भी सक्सेस की नहीं है। इम्पॉर्टेंट ये है कि जो तुम्हारे पास है उसे इफेक्टिवली यूज करो। हाई आईक्यू होने से ज्यादा मायने रखता है। एज भी एक्सक्यूज नहीं हो सकती, क्योंकि हर स्टेज पर लोग सक्सेस हासिल करते हैं और लक असली नहीं है। जो लक लगता है वो असल में प्रिपरेशन, परसिस्टेंस और हार्ड वर्क का रिजल्ट है। एक्सक्यूजाइटिस को क्योर करने के लिए ऑथर कहते हैं कि एक्सक्यूजेस की जगह डिटर्मिनेशन लाओ। मैं नहीं कर सकता कहना छोड़ो और पूछो, मैं कैसे कर सकता हूँ। माइंड को पॉजिटिव थॉट्स से भरो, मुश्किलों के बावजूद एक्शन लो और प्रॉब्लम्स की बजाय सॉल्यूशंस पर फोकस करो। मॉरल ऑफ द चैप्टर, एक्सक्यूजेस हमें पीछे रोकते हैं। सक्सेस तब आती है जब हम सर्कमस्टांसेस को ब्लेम करना छोड़कर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू करते हैं। चैप्टर 3, आत्मविश्वास बनाओ और डर मिटाओ। इस चैप्टर में डेविड जे श्वार्ट्ज बताते हैं कि सक्सेस का सबसे बड़ा दुश्मन है फियर, और इसे हराने का एक ही तरीका है, कॉन्फिडेंस और एक्शन। ज्यादातर डर सिर्फ माइंड में होते हैं। जब हम एक्शन से बचते हैं तो डर और बड़ा होता है, लेकिन जैसे ही हम एक्शन लेते हैं डर छोटा पड़ जाता है। ऑथर बताते हैं कि कॉन्फिडेंस जन्म से नहीं आता, इसे हैबिट्स से बनाया जाता है। एक पावरफुल तरीका है, कॉन्फिडेंट एक्ट करो, भले ही अंदर से कॉन्फिडेंट फील ना हो। सीधे खड़े रहो, लोगों की आंखों में देखो और साफ बोलो। ये छोटे छोटे एक्शंस दूसरों को भी और तुम्हें भी स्ट्रेंथ का सिग्नल देते हैं। श्वार्ट्ज ये भी सलाह देते हैं कि नेगेटिव सेल्फ टॉक से बचो। बार बार मैं नहीं कर सकता या मैं फेल हो जाऊंगा बोलने से माइंड उसी पर विश्वास करने लगता है। इसकी जगह पॉजिटिव थॉट्स भरो, मैं हैंडल कर सकता हूँ, मैं केपेबल हूँ, मैं सक्सीड करूंगा। एक और प्रैक्टिकल तरीका है मेमोरी मैनेजमेंट। बार बार अपनी पुरानी फेलियर्स को याद मत करो, बल्कि अपने पास्ट सक्सेसेस पर फोकस करो। इससे माइंड में कॉन्फिडेंस की लाइब्रेरी बनती है। सपोर्टिव लोगों के बीच रहना और ग्रुप्स में बोलने की प्रैक्टिस करना भी सेल्फ बिलीफ को स्ट्रॉन्ग करता है।
मॉरल ऑफ द चैप्टर, जिस चीज से डरते हो वही करो और डर की जगह कॉन्फिडेंस आ जाएगा। चैप्टर 4, बड़ा सोचो। ये चैप्टर सिखाता है कि सोच का साइज ही सक्सेस का साइज तय करता है। लोग फेल इसलिए नहीं होते कि उन्होंने बहुत ऊंचा एम किया और मिस कर दिया, बल्कि इसलिए होते हैं क्योंकि उन्होंने बहुत छोटा एम किया और उसे अचीव कर लिया। स्मॉल सोच तुम्हें एवरेज लाइफ में रोक देती है, जबकि बिग सोच बड़े अपॉर्चुनिटी खोलती है। डेविड जे श्वार्ट्ज बताते हैं कि सक्सेसफुल लोग जरूरी नहीं कि ज्यादा टैलेंटेड हों। फर्क सिर्फ इतना है कि वो बड़े गोल्स सेट करते हैं और खुद से ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं। बिग थिंकर्स पोटेंशियल देखते हैं, जबकि स्मॉल थिंकर्स लिमिटेशंस देखते हैं। बिग सोचने के लिए पॉजिटिव लैंग्वेज यूज करो। इम्पॉसिबल, होपलेस, टू हार्ड जैसे वर्ड्स तुम्हारी विजन को छोटा करते हैं। इसकी जगह ऐसे वर्ड्स यूज करो जो होप और कॉन्फिडेंस बढ़ाए। ऑथर कहते हैं कि खुद को करंट सिचुएशन से मत मापो, अपनी हाईएस्ट पोटेंशियल से मेजर करो। एबिलिटीज को अंडर एस्टिमेट मत करो और दूसरों से नेगेटिव कंपैरिजन मत करो। खुद को केपेबल मानो और लोग भी वैसे ही मानेंगे। प्रैक्टिकल टिप्स, रोज याद दिलाओ कि तुम डाउट से बड़े हो, प्रॉब्लम्स की जगह सॉल्यूशंस ढूंढो और हमेशा सक्सेस को बड़े स्केल पर विजुअलाइज करो। मॉरल ऑफ द चैप्टर, सक्सेस सोच पर डिपेंड करता है। छोटा सोचो तो छोटा पाओगे, बड़ा सोचो तो बड़ा अचीव करोगे। चैप्टर 5, क्रिएटिव सपने देखना और सोचना सीखो। इस चैप्टर में डेविड जे श्वार्ट्ज बताते हैं कि क्रिएटिविटी सिर्फ आर्टिस्ट्स या इन्वेंटर्स तक सीमित नहीं है। ये एक स्किल है जिसे हर कोई डेवलप कर सकता है, प्रॉब्लम सॉल्व करने और सक्सेस पाने के लिए। क्रिएटिव सोच का मतलब है चीजों को नए तरीके से देखना, पुरानी हैबिट्स को चैलेंज करना और फ्रेश पॉसिबिलिटीज के लिए ओपन रहना। ऑथर कहते हैं कि बहुत लोग क्रिएटिविटी को ब्लॉक करते हैं, ये कहकर ये पॉसिबल नहीं है या हमेशा ऐसे ही होता आया है, लेकिन बिग थिंकर्स इनको रिप्लेस करते हैं। ये हो सकता है और चलो बेहतर तरीका ढूंढते हैं। क्रिएटिविटी तब ग्रो करती है जब हम क्वेश्चंस पूछते हैं, दूसरों को सुनते हैं और नए आइडियाज वेलकम करते हैं। श्वार्ट्ज सजेस्ट करते हैं कि खुद को ऐसे लोगों से घेरो जो न्यू थिंकिंग को एनकरेज करें, न कि उन लोगों से जो पॉसिबिलिटीज बंद कर दें। वो डे ड्रीमिंग की पावर को भी हाईलाइट करते हैं। टाइम निकालो बेहतर सॉल्यूशंस, नए अपॉर्चुनिटी और बड़े गोल्स इमेजिन करने के लिए। कई सक्सेसफुल बिजनेसेस और इन्वेंशंस एक ड्रीम से शुरू हुए थे। प्रैक्टिकल स्टेप्स में है, बिलीव करो कि सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं। अलग अलग व्यू पॉइंट्स ढूंढो, माइंड को फ्लेक्सिबल रखो और आइडियाज को रिजेक्ट करने की बजाय यस बोलने की प्रैक्टिस करो। मॉरल ऑफ दैट चैप्टर, क्रिएटिविटी ओपन माइंड से आती है। बड़ा सोचो, नए आइडियाज वेलकम करो और तुम सक्सेस की नई राहें डिस्कवर करोगे। चैप्टर 6, आप वही हैं जो आप अपने बारे में सोचते हैं। इस चैप्टर में श्वार्ट्ज बताते हैं कि तुम खुद को जैसे देखते हो, लोग भी वैसे ही तुम्हें देखते और ट्रीट करते हैं। अगर तुम खुद को इम्पोर्टेंट, केपेबल और वर्दी मानते हो तो लोग तुम्हारा रिस्पेक्ट करेंगे, लेकिन अगर तुम खुद को ऑर्डिनरी या अनइम्पोर्टेंट समझते हो तो लोग भी वैसा ही रिस्पॉन्स देंगे। तुम्हारा सेल्फ इमेज एक मिरर की तरह है, ये तुम्हारे एटीट्यूड, अपीयरेंस और एक्शंस में दिखता है। श्वार्ट्ज कहते हैं कि सक्सेस की शुरुआत हेल्थी और पॉजिटिव सेल्फ इमेज से होती है। इसके लिए वो सजेस्ट करते हैं कि एक्ट द पार्ट, कॉन्फिडेंस के साथ चलो, नीटली ड्रेस करो और ऐसे बिहेव करो जैसे तुम्हें रिस्पेक्ट की उम्मीद है। ऑथर ये भी कहते हैं कि मैं अच्छा नहीं हूँ या मैं सक्सेस डिजर्व नहीं करता जैसे सेल्फ बिलिटलिंग थॉट से बचो। इसकी बजाय खुद से कहो, मैं उतना ही इंपॉर्टेंट हूँ जितना कोई और। जब तुम अपना सेल्फ बिलीफ अपग्रेड करते हो, तुम्हारी लाइफ भी अपग्रेड होती है। प्रैक्टिकल स्टेप्स में है, खुद को लीडर की तरह सोचो, दूसरों की क्वालिटीज अडॉप्ट करो और प्रैक्टिस करो ऐसे बिहेव करने की जैसे तुम ऑलरेडी सक्सेसफुल हो। लोग तुम्हारी कॉन्फिडेंस महसूस करेंगे और पॉजिटिव रिस्पॉन्स करेंगे। मॉरल ऑफ द चैप्टर, तुम्हारा सेल्फ इमेज तुम्हारी डेस्टिनी तय करता है। खुद को वैल्यूएबल और केपेबल मानो और दुनिया भी तुम्हें वैसे ही मानेगी। चैप्टर 7, अपना माहौल संभालो, हमेशा बेहतरीन चुनो। इस चैप्टर में डेविड जे श्वार्ट्ज बताते हैं कि तुम्हारा एनवायरनमेंट तुम्हारी थिंकिंग और बिहेवियर को शेप करता है। जिन लोगों के साथ तुम वक्त बिताते हो, जिन जगहों पर जाते हो और जिन कॉन्वर्सेशंस का हिस्सा बनते हो, वो सब तुम्हारे सक्सेस एटीट्यूड को इन्फ्लुएंस करते हैं।
अगर तुम नेगेटिव और स्मॉल माइंडेड लोगों से घिरे हो तो तुम्हारी सोच भी छोटी हो जाएगी, लेकिन अगर तुम एम्बिशियस और पॉजिटिव लोगों से घिरे हो तो तुम्हारी सोच एक्सपैंड करेगी। ऑथर रीडर्स को इनकरेज करते हैं कि गो फर्स्ट क्लास। इसका मतलब हमेशा ज्यादा पैसे खर्च करना नहीं है, बल्कि बेस्ट क्वालिटी एक्सपीरियंसेस, एसोसिएशंस और सराउंडिंग्स चुनना है जितना तुम अफोर्ड कर सकते हो। एग्जाम्पल, सक्सेसफुल लोगों के साथ एसोसिएट करो, इंस्पायरिंग बुक्स पढ़ो और गॉसिप या नेगेटिविटी से बचो। जब तुम एक्सीलेंस के एक्सपोजर में आते हो तो खुद से भी एक्सीलेंस एक्सपेक्ट करना शुरू कर देते हो। श्वार्ट्ज ये भी वार्न करते हैं कि दूसरों की पेसिमिज्म या जेलसी को अपने गोल्स पर हावी मत होने दो। सिलेक्टिव बनो, सेकंड क्लास थिंकिंग को अपनी लाइफ पर हावी मत होने दो। इसकी बजाय ऐसा एनवायरनमेंट बनाओ जो तुम्हें हमेशा ऊपर उठाए। प्रैक्टिकल टिप्स, ऐसे मेंटोर्स ढूंढो जो इंस्पायर करें। कॉन्वर्सेशंस में आइडियाज पर बात करो, लोगों पर नहीं। और ऐसी फ्रेंडशिप्स बनाओ जो ग्रोथ इनकरेज करें। मॉरल ऑफ द चैप्टर, तुम्हारा एनवायरनमेंट तुम्हारी सक्सेस तय करता है। फर्स्ट क्लास लोगों और सराउंडिंग्स को चुनो और फर्स्ट क्लास रिजल्ट्स पाओ। चैप्टर 8, अपने एटीट्यूड को अपना साथी बनाओ। इस चैप्टर में डेविड जे श्वार्ट्ज बताते हैं कि तुम्हारा एटीट्यूड तय करता है कि तुम लाइफ में कितनी दूर जाओगे। पॉजिटिव एटीट्यूड लोगों, अपॉर्चुनिटीज और सक्सेस को अट्रैक्ट करता है, जबकि नेगेटिव एटीट्यूड इन्हें दूर कर देता है। तुम अपने वर्क, लोगों और प्रॉब्लम्स के बारे में जैसा सोचते हो वैसे ही रिजल्ट्स मिलते हैं। ऑथर कहते हैं कि 3 की एटीट्यूड्स सक्सेस के लिए एलाइज बनाते हैं। एटीट्यूड ऑफ एंथुजियाज्म, जो काम करो उसमें जेन्युइन इंटरेस्ट और एक्साइटमेंट दिखाओ। एंथुजियाज्म दूसरों को इंस्पायर करता है और तुम्हें मोटिवेटेड रखता है। एटीट्यूड ऑफ सर्विस, हमेशा एक्सपेक्टेड से ज्यादा दो। जब तुम दूसरों को सक्सीड करने में हेल्प करते हो तो अपॉर्चुनिटीज नेचुरली तुम्हारे पास लौट कर आती हैं। एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड एंड पॉजिटिविटी, जो तुम्हारे पास है उसकी वैल्यू करो और बेहतर पॉसिबिलिटीज पर बिलीव रखो। श्वार्ट्ज जोर देते हैं कि सक्सेस सिर्फ स्किल्स से नहीं आती, ये उस माइंडसेट पर डिपेंड करती है जो तुम सिचुएशंस में लाते हो। अगर तुम ऑप्टिमिज्म और कॉन्फिडेंस से एक्ट करते हो तो लोग सपोर्ट और ट्रस्ट के साथ रिस्पॉन्ड करते हैं, लेकिन कंप्लेनिंग और नेगेटिविटी सिर्फ रेजिस्टेंस पैदा करती है। प्रैक्टिकल एडवाइस, ज्यादा स्माइल करो, पॉजिटिवली बोलो, दूसरों को एनकरेज करो और चैलेंजेस को कैन डू स्पिरिट से फेस करो। मॉरल ऑफ द चैप्टर, तुम्हारा एटीट्यूड तुम्हारा सबसे बड़ा एलाई है। पॉजिटिव रहो, दूसरों की सर्विस करो और सक्सेस अपने आप फॉलो करेगी। चैप्टर 9, लोगों के प्रति सही सोच रखो। इस चैप्टर में डेविड जे श्वार्ट्ज बताते हैं कि तुम दूसरों के बारे में कैसे सोचते हो उसी पर तुम्हारे रिलेशनशिप्स डिपेंड करते हैं। सक्सेस कभी अकेले पॉसिबल नहीं होती। इट डिपेंड करती है कि तुम दूसरों के साथ कितना अच्छा बिहेव करते हो और उन्हें इन्फ्लुएंस करते हो। ऑथर समझाते हैं कि लोग तुम्हारे प्रोजेक्टेड एटीट्यूड पर रिस्पॉन्ड करते हैं। अगर तुम दूसरों को इम्पोर्टेंट मानते हो तो वो रिस्पेक्टेड फील करते हैं और नेचुरली तुम्हें लाइक और सपोर्ट करते हैं। लेकिन अगर तुम लोगों को नीचा दिखाते हो, क्रिटिसाइज करते हो या अनइम्पोर्टेंट ट्रीट करते हो तो वो तुमसे दूर हो जाते हैं। रिस्पेक्ट और काइंडनेस पावरफुल सक्सेस टूल्स हैं। श्वार्ट्ज 4 तरीके सजेस्ट करते हैं दूसरों की तरफ सही सोच रखने के लिए। दूसरों में जेन्युइननेस इंटरेस्ट लो, एक्टिवली सुनो और केयर दिखाओ। हमेशा सिंसियर अप्रिशिएशन दो, हर कोई वैल्यूड फील करना चाहता है। आर्ग्यूमेंट्स पर टाइम वेस्ट मत करो, ये एनिमीज बनाते हैं, सॉल्यूशंस नहीं। आई की बजाय वी सोचो, कोऑपरेशन ट्रस्ट और लॉन्ग टर्म सक्सेस बनाती है। वो कहते हैं कि लोग ऑब्स्टिकल्स नहीं, अपॉर्चुनिटीज हैं। गुडविल और स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स बनाकर तुम ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करते हो जहां सक्सेस आसानी से फ्लो करती है। मॉरल ऑफ द चैप्टर, लोगों को रिस्पेक्ट, काइंडनेस और अप्रिशिएशन दो। जब तुम दूसरों को वैल्यू करोगे वो भी तुम्हें वैल्यू और सपोर्ट करेंगे। चैप्टर 10, एक्शन की आदत डालो। यह चैप्टर बताता है कि एक्शन ही ड्रीम्स और सक्सेस के बीच की ब्रिज है। बहुत लोग फेल इसलिए नहीं होते कि उनके पास आइडियाज नहीं हैं, बल्कि इसीलिए क्योंकि वो एक्शन लेने में डिले करते हैं। परफेक्ट कंडीशंस का इंतजार करना अक्सर मतलब होता है कभी शुरू ही ना करना। डेविड जे श्वार्ट्ज बताते हैं कि सक्सेसफुल लोगों में एक कॉमन ट्रेट होता है, वो एक्ट करते हैं जबकि बाकी लोग वेट करते रहते हैं। ऑथर कहते हैं कि एक्शन डर को क्योर करता है। जब तुम हेजिटेट करते हो डाउट्स और वरीज बड़े हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही तुम एक छोटा स्टेप भी आगे बढ़ते हो
कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है और डर फेड हो जाता है। सक्सेस प्लानिंग या टॉकिंग से नहीं बल्कि करने से मिलती है, प्रैक्टिकल स्टेप्स में है। स्टार्ट नाउ, कल का इंतजार मत करो, अच्छे आइडियाज पर तुरंत एक्ट करो। एक्ट विथ कॉन्फिडेंस। रेडी फील ना हो तब भी आगे बढ़ो। डोंट ओवर एनालाइज, ज्यादा सोचने से अपॉर्चुनिटीज मर जाती हैं। यूज मोमेंटम, एक बार शुरू करो और चलते रहो। एक्शन और एक्शन लाता है। श्वार्ट्ज रीडर्स को इनकरेज करते हैं कि हैबिट बनाओ ये पूछने की, अभी मैं कौन सा एक्शन ले सकता हूँ। ये माइंडसेट अपॉर्चुनिटीज को रिजल्ट्स में बदल देता है और लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए डिसिप्लिन क्रिएट करता है। मॉरल ऑफ द चैप्टर, सक्सेस एक्शन से आती है। अभी शुरू करो, बोल्डली एक्ट करो और आगे बढ़ते रहो। चैप्टर 11, हार को जीत में कैसे बदले। इस चैप्टर में डेविड जे श्वार्ट्ज बताते हैं कि डिफीट अंत नहीं है, सक्सेस की ओर एक स्टेपिंग स्टोन है। हर कोई सेटबैक्स, फेलियर्स और डिसअपॉइंटमेंट्स फेस करता है, लेकिन विनर्स और लूजर्स में फर्क इस बात से होता है कि वो कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। डिफीट को परमानेंट फेलियर नहीं, एक लेसन की तरह देखना चाहिए। ऑथर कहते हैं कि सक्सेसफुल लोग डिफीट को ऐसे अपॉर्चुनिटी मानते हैं जहां से वो सीख सकते हैं कि क्या गलत हुआ और कैसे इंप्रूव करना है। लक, लोगों या सर्कमस्टेंसेस को ब्लेम करने की बजाय वो पूछते हैं, अगली बार मैं क्या बेहतर कर सकता हूँ। ये एटीट्यूड टेम्पररी फेलियर को लॉन्ग टर्म ग्रोथ में बदल देता है। श्वार्ट्ज परसिस्टेंस की इंपॉर्टेंस पर भी जोर देते हैं। ज्यादातर बड़ी अचीवमेंट्स कई बार की कोशिशों के बाद आती हैं। जल्दी क्विट करना फेलियर को पक्का कर देता है, लेकिन डिटरमिन्ड रहना आखिरकार विक्ट्री लाता है। डिफीट कभी तुम्हारा कॉन्फिडेंस कम नहीं करना चाहिए, बल्कि तुम्हारी स्ट्रेटजी को शार्पर बनाना चाहिए। प्रैक्टिकल एडवाइस, मिस्टेक्स पर बार बार मत सोचो, काल्मली एनालाइज करो, लेसन निकालो और नई एनर्जी के साथ फिर से ट्राई करो। सेटबैक्स को ऐसे चैलेंजेस देखो जो तुम्हें बिगर अपॉर्चुनिटीज के लिए प्रिपेयर करते हैं। मॉरल ऑफ द चैप्टर, डिफीट कभी फाइनल नहीं होती, उससे सीखो, कोशिश जारी रखो और हर सेटबैक को विक्ट्री की ओर स्टेपिंग स्टोन बनाओ। चैप्टर 12, गोल्स का उपयोग करके खुद को ग्रो करो। डेविड जे श्वार्ट्ज बताते हैं कि गोल्स के बिना लोग लाइफ में बस सिचुएशंस पर रिएक्ट करते रहते हैं। क्लियर गोल्स तुम्हें पर्पस, फोकस और एनर्जी देते हैं और तुम्हारा फ्यूचर डायरेक्ट करते हैं। ऑथर कहते हैं कि बड़ी सक्सेस हमेशा लॉन्ग टर्म विजन और छोटे छोटे स्टेप से आती है। तुम्हें सोचना चाहिए कि 10 साल बाद करियर, रिलेशनशिप्स, लाइफस्टाइल और पर्सनल ग्रोथ में कहाँ होना चाहते हो। यही विजन तुम्हारे डेली एक्शंस के लिए कंपास का काम करता है। इस लॉन्ग टर्म विजन को छोटे प्रैक्टिकल स्टेप्स में तोड़ो। ईयरली, मंथली और डेली गोल्स बनाओ। हर छोटा अचीवमेंट तुम्हें कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन देगा बड़े ड्रीम की ओर बढ़ने के लिए। श्वार्ट्ज ये भी जोर देते हैं कि गोल्स तुम्हारे अपने होने चाहिए, दूसरों की एक्सपेक्टेशन से नहीं। गोल्स को लिखो, रेगुलरली रिव्यू करो और जरूरत पड़ने पर एडजस्ट करो ताकि प्रोग्रेस अलाइव रहे। चैलेंजेस को रोकने वाली दीवार नहीं, बल्कि ग्रोथ का हिस्सा समझो। मॉरल, गोल्स तुम्हें डायरेक्शन और पावर देते हैं। विजन बनाओ, उसे छोटे स्टेप्स में फॉलो करो और तुम्हारा फ्यूचर ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। चैप्टर 13, एक लीडर की तरह सोचना सीखो। डेविड जे श्वार्ट्ज बताते हैं कि लीडरशिप पोजीशन की नहीं, माइंडसेट और एक्शन की बात है। असली लीडर लोगों को रिस्पेक्ट देता है, उन्हें गाइड करता है और ग्रो करने में हेल्प करता है। की क्वालिटीज, पीपल फर्स्ट, दूसरों को इंपॉर्टेंट फील कराओ, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, ब्लेम मत दो, सॉल्यूशंस ढूंढो, सेट द एग्जाम्पल, वैसे एक्ट करो जैसे तुम दूसरों से चाहते हो। थिंक प्रोग्रेस, प्रॉब्लम्स में फंसने की बजाय इम्प्रूवमेंट्स और नई पॉसिबिलिटीज ढूंढो। डेवलप बिग गोल्स, लोगों को हायर एम करने के लिए इंस्पायर करो। लीडरशिप ईगो की नहीं, सर्विस की बात है। दूसरों की सक्सेस को पहले रखो, अप्रिसिएशन दिखाओ, सुनो और पूछो मैं कैसे हेल्प कर सकता हूँ। यही हैबिट्स ट्रस्ट और लॉयल्टी बनाती हैं। मॉरल, लीडर दूसरों को ऊपर उठाकर सक्सेस क्रिएट करता है, रिस्पेक्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी और विजन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग आज का वीडियो सिंप्लीफाइड विस्पर्स पर। अगर तुम्हें इसमें वैल्यू मिली तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन दबाओ ताकि कोई नया इंसाइट मिस ना हो। तुम्हारा सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। ये हमें मोटिवेट करता है कि हम तुम्हारे लिए सिंपल और पावरफुल लेसन्स लाते रहें जो तुम्हारी लाइफ बेटर बना सके। और याद रखो, सोच में छोटे चेंजेस भी लाइफ में बड़े बदलाव ला सकते हैं। स्टे ट्यून्ड, स्टे इंस्पायर्ड और ग्रो करते रहो हमारे साथ सिंप्लीफाइड विस्पर्स पर। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।